मारूफ मुस्लिम स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा शहबाज अहमद चिश्ती के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। कुरान मजीद ऐलान करता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है, इंसान कमी की तरफ जा रहा है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और साथ अमले साले करते रहे, नेक अमल करते रहे। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, जो हक बात की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे, वो नाकाम नहीं है, उनकी कामयाबियों का ऐलान आसमानों पर किया जाता है। तो जमाने की कसम उठाकर कहा कि इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है, इंसान कमी की तरफ जा रहा है। वो एक जो है बर्फ फरोश, उन्होंने कहा कि अगर आपने सबक लेना हो, लेसन लेना हो, इबरत पकड़नी हो, तो किसी भी अमल से पकड़ी जा सकती है। एक बर्फ जो है बेचने वाला, बर्फ फरोश, वो बर्फ बेच रहा था और आवाज क्या लगा रहा था ग्राहकों को, आवाज क्या लगा रहा था, कह रहा था लोगों उस शख्स का माल खरीद लो, हर लम्हे जिसका माल कम हो रहा है, हर लम्हे बर्फ जो है पिघल रही है तो उसका माल कम हो रहा है, उस शख्स का माल खरीद लो। हर लम्हे जिसका जो है वो माल कम हो रहा है, जिसका सरमाया जाया हो रहा है, जिसका असासा कमी की तरफ जा रहा है। तो कुरान मजीद ने कहा वल अस्र, कसम है जमाने की कि इंसान खसारे में है, खुसरान में है, जो है कमी की तरफ जा रहा है। सवाए ईमान के जो लम्हे हमें जिंदगी में मिले हैं, उनमें हम ईमान कितना जो है वो ज्यादा करते हैं और अमले साले कितना करते हैं, इसके ऊपर बाकायदा बहस हुई उलमा के दरमियान कि क्या ईमान भी बढ़ता है, ईमान भी घटता और बढ़ता है। कहा हाँ, ईमान भी घटता और बढ़ता है। मसलन जिस शख्स के सीने में ईमान है, कुरान मजीद कहता है इज़ा तोलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जो ईमान वाले हैं जब उनके सामने कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं, उनका ईमान बढ़ जाता है, ईमान के अंदर इजाफा हो जाता है। और इसी तरह जब चोर चोरी करता है तो हदीस मुबारका में आता है जिस वक्त वो चोरी कर रहा होता है उस वक्त ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। ईमान की हालत में कोई शख्स चोरी कर ही नहीं सकता, ईमान उसके अंदर से निकल के उसके सर पे लटक रहा होता है। जब शराबी शराब पीता है, ईमान उसके अंदर से निकल जाता है, ईमान की हालत में शराब पी ही नहीं सकता, ईमान निकल जाता है। जब बदकार बदकारी करता है, ईमान उसके अंदर से निकल जाता है, उसके सर के ऊपर मुंडलाता रहता है ईमान। और जब तक वो शख्स उस बुरे अमल से फारग नहीं हो जाता, ईमान जो है उसके जिस्म में नहीं जाता। और जब वो उससे फारग होकर फिर तौबा करता है, फिर ईमान उसके अंदर चला जाता है। तो ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है। और एक सहाबी दूसरे सहाबी को कहते हैं कि जरा ठहरो, यहाँ हम ईमान को ताजा करें। तो वो सहाबी कहते हैं कि क्या ईमान कोई पुराना हो गया है, वो सीधा हो गया है जिसको ताजा करना है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से सुना था कि ईमान जो है वो इसी तरह पुराना हो जाता है, वो सीधा हो जाता है जिस तरह कपड़ा पुराना हो जाता है, तो उसको ताजा करो। तो वो सहाबी कहते हैं ताजा किस तरह होगा? कहा यहाँ बैठ कर हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें करेंगे, उससे ईमान ताजा हो जाएगा। हम अपनी कैफियत देखें कि जिस वक्त हम मस्जिद से नमाज जुमा पढ़कर निकलते हैं, तो क्या हमारी जो इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन है वो बड़ी नहीं होती? हमारे बातन की कैफियत ज्यादा पुरसकून नहीं होती? क्या हमारा ज़हन इत्मीनान की हालत में नहीं होता? ये हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें, अपना जायजा लें, तो इस बात की शहादत के लिए काफी है कि ईमान किस तरह बढ़ता है। मस्जिद में आप आए, आपने अल्लाह और उसके रसूल का बयान सुना, उसका इरशादात सुने अल्लाह और उसके रसूल के, आपने नमाज पढ़ी, आपने दुरूद और सलाम पढ़ा, मस्जिद से निकले, कैफियत और है। और जब आप मार्केट्स में जाएं, बाजार में जाएं, जब कानों में टूटियां लगाकर आपने गाने लगा रखे हों
جب آپ جو ہے کسی غلط کام میں ہوں اس وقت بھی اپنی کیفیت دیکھیے، وہ کیفیت کیا ہے؟ تو اس طرح ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ تو اس صحابی نے کہا ایمان کو تازہ کریں۔ کہا ایمان تازہ کیسے ہوگا؟ کہا ایمان تازہ ہوگا خدا کے ذکر سے، ایمان تازہ ہوگا مصطفیٰ کے ذکر سے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔